कहते हैं दुनिया में अगर किसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा कुर्बानी और सबसे ज़्यादा अपनापन होता है तो वो एक माँ बाप का अपनी औलाद के लिए होता है। एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में गुजार देता है कि उसकी औलाद को वो हर खुशी मिले जो उसे खुद कभी नसीब नहीं हुई। अपनी ख्वाहिशें दबा देता है, अपने अरमानों को कुर्बान कर देता है, लेकिन औलाद की मुस्कुराहट कभी भी कम नहीं होने देता। लेकिन अब इन रिश्तों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या आज के दौर में रिश्ते सिर्फ फ़ोन की घंटी और बैंक ट्रांसफ़र तक सिमट कर रह गए हैं? क्या इंसान इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है कि उसे अपने माँ बाप की आखिरी विदाई के लिए भी वक्त नहीं मिलता? हरियाणा के सोनीपत में 74 साल के शिवचरण गुप्ता एक ऐसे पिता जिनका कोई बेटा नहीं था। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों अनीता, निशा और प्रिया को ही अपनी दुनिया माना। उन्हें तालीम दिलाई, जिंदगी में आगे बढ़ाया। बताया जाता है कि उनकी दो बेटियां टीचर भी बनी, मगर वक्त का पहिया घुमा, उम्र बढ़ी और हालात ऐसे बने कि शिवचरण जी को ओल्ड एज होम में रहना पड़ा। ये भी अपने आप में एक दर्दनाक हकीकत है। जिन हाथों ने कभी बच्चों को चलना सिखाया, वही हाथ बुढ़ापे में किसी अपने का सहारा तलाशते रह जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आया कि शिवचरण जी को इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। ओल्ड एज होम के इंतजामिया ने फौरन उनकी बेटियों से राब्ता किया। उम्मीद थी कि बेटियां दौड़ी चली आएंगी। आखिर ये उनके पिता की आखिरी विदाई थी। लेकिन जो जवाब मिला उसने हर सुनने वाले का दिल भारी कर दिया। बताया गया कि तीनों बेटियों ने अलग अलग जगहों से, नेपाल से, मुंबई से और उत्तर प्रदेश से वीडियो कॉल के जरिए बात की। उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई, वक्त की कमी का हवाला दिया और खुद आने के बजाय आखिरी रसूमात के खर्च के लिए 5100 रुपये भेज दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी रसूमात का वीडियो उन्हें भेज दिया जाए। ज़रा सोचिए, जिस बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी औलाद के लिए गुजार दी, उसकी आखिरी विदाई भी मोबाइल की स्क्रीन पर देखी जाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या यही तरक्की है? क्या यही मॉडर्न ज़िंदगी है? या फिर हम कहीं ना कहीं रिश्तों की रूह खो चुके हैं? लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जिसने इंसानियत पर यकीन को पूरी तरह ख़त्म नहीं होने दिया। जब बेटियां नहीं पहुंची तब ओल्ड एज होम के मुलाजमीन और आसपास के मकामी लोगों ने आगे बढ़कर बेटे का फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने शिवचरण जी को आखिरी विदाई दी, पूरे एहतराम के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की। वो लोग जिनका उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई जो औलाद की मानी जाती है। और इतना ही नहीं, आखिरी रस्मात के बाद जब अस्थियां ले जाने का सवाल आया तब भी बेटियों ने उन्हें लेने से मना कर दिया और गंगा में बहाने का मुतालबा किया। लेकिन शायद ऊपर वाले ने उनकी जिंदगी का आखिरी सफर भी किसी नेक काम के लिए लिखा था। फैमिली की रजामंदी से शिवचरण जी की आंखें दान कर दी गई। देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ शिवचरण जी की नहीं है, ये हमारे माशरे की है, ये हमारे माशरे का आईना है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में नौकरी कर रहे हैं, वीडियो कॉल पर फेस्टिवल्स मना रहे हैं, लेकिन क्या हमने रिश्तों को भी इंटरनेट की स्पीड पर छोड़ दिया है? क्या माँ बाप अब सिर्फ पैसे भेज देने से खुश हो जाएंगे? क्या उनकी तन्हाई, उनका इंतज़ार, उनकी आखिरी ख्वाहिश किसी ऑनलाइन कॉल से पूरी हो सकती है? याद रखिए, माँ बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की नहीं होती है, उन्हें ज़रूरत होती है अपने बच्चों के वक्त की, दो मीठे लफ्ज़ों की, एक मुलाकात की और इस यकीन की कि जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा तब उनका अपना कोई उनके साथ खड़ा होगा। आज बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे दुनिया के अलग अलग शहरों और मुल्कों में रहते हैं। हर बेटा या बेटी ऐसा नहीं होता है। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उनकी देख रेख करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब ऐसे हालात सामने आते हैं तो पूरा माशरा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर हमारी तरबियत में कमी कहाँ रह गई। रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं चलते, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। मोहब्बत सिर्फ कह देने से साबित नहीं होती है, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से साबित होती है।
और माँ बाप का एहसान शायद दुनिया का कोई इंसान पूरी ज़िंदगी में भी अदा नहीं कर सकता। शिवचरण जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक सवाल छोड़ गई है। अगर माँ बाप की आखिरी विदाई में भी औलाद के पास वक्त नहीं है, तो फिर हमारी कामयाबी का मतलब क्या है?